बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेसन से हम जरह तादील का आगाज़ कर रहे हैं। ये 15th चैप्टर है और इसमें हम आज इंशाअल्लाह जरह के मुतालिक बात करेंगे और जो हमारा 16th लेसन होगा उसमें हम तादील के हवाले से बात करेंगे। जरह तादील का इल्म क्या है? ये एक ख़ास इल्म है, इल्म की एक ब्रांच है इल्म हदीस के अंदर। ये ऐसा इल्म है कि रावी की इसके अंदर सिकाहत और अदम सिकाहत मालूम होती है, यानी रावी सिका है या गैर सिका है, काबिल कबूल है या काबिल रद्द है। इस एतबार से इस इल्म की बुनियाद इन चीज़ों पर है। जरह के मुतल्लिक अगर बात करें तो जरह यह है कि रावियों के मुतल्लिक ऐसी बात बयान की जाए जिसमें उनकी रिवायात को रद्द किया जाए, यानी रद्द करने के एतबार से रावी को अगर देखा जाए तो उसको जरह कहते हैं, यानी मरदूद करने वाली सिफात का बयान और रिवायत को मरदूद करने वाली सिफात का बयान इसके अंदर होता है। और ये बिजली के अंदर हमारा मामला हो जाता है, लाइटिंग के अंदर इसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, कंटेंट पर फोकस कीजिएगा। मरदूद करने वाली सिफत का बयान और कबूलियत की सिफत की नफ़ी की जाए, मीनस इस्बात सिफत रद्द और नफ़ी सिफत कबूल, ये इसका एक्चुअल में मामला है। मिसाल के तौर पर ये अल्फाज बोले जाएं, हुआ कज़्ज़ाब, हुआ ज़ईफ़, हुआ फासिक, हुआ लैसा बिसिक़ा, हुआ ला यअतबर, या ये का हुआ ला यक्तुब हदीसुहु, इस तरह के अल्फाज अगर बोले जाएं। देन जरह की किस्में हैं, एक तो मुतलक जरह है, दूसरी है मुक़य्यद जरह। मुतलक जरह वो है जिसमें बगैर किसी कैद के किसी के ऊपर जरह की जाए और उसमें रावी की तनकीस होती है। हुक्म उसका ये लगता है कि उसकी रिवायत हर सूरत में काबिले कबूल नहीं होती, किसी भी सूरत में काबिले कबूल नहीं है, हर सूरत में काबिले रद्द है। अगर ये कहा जाए कि फलां शख्स कज़्ज़ाब है। अब मुक़य्यद जरह की बात की जाए तो इसके अंदर कुछ कैद होती है। रावी का जिक्र इस तरीके से किया जाता है कि उसकी जरह किसी और की वजह से हो जो मुअय्यन हो। मसलन रावी का शेख ज़ईफ है, खुद तो वो सिका है लेकिन उसका उस्ताद जो शेख है वो ज़ईफ है, या किसी खास ग्रुप से वो अगर रिवायत करे तो रिवायत ज़ईफ है, वरना उसकी रिवायत सही होती है। और मुक़य्यद जरह वाली जो हदीस है उसका मामला यह है कि वो काबिल कबूल हो सकती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल होती है, हर केस में हो सकती है, इसके अंदर कंडीशन है। अब शेख के ज़ईफ होने की क्या मिसाल है, ये मिसाल आप समझ लीजिए। ज़ैद बिन हुबाब की रिवायत जो है, ज़ैद बिन हुबाब एक रावी है, इनकी रिवायत इमाम मुस्लिम ने भी कबूल की है, लेकिन बकौल इमाम हजर अस्कलानी जिन्होंने फतहुल बारी लिखी है वो फरमाते हैं कि वो सदूक है, रावी सदूक है ज़ैद बिन हुबाब, क्योंकि जब वो सुफियान सोरी से रिवायत करता है तो बहुत ज्यादा वो गलतियां करता है। सदूक तो है लेकिन सुफियान सोरी से खास तौर से जब वो रिवायत करता है तो उसमें गलतियां करता है वो। तो जैद अगर सौरी से वो रिवायत करे तो वो रिवायत ज़ईफ होगी, बाकी किसी से रिवायत करे तो रिवायत सही होगी, रावी सेम है। अब खास ग्रुप से रिवायत बयान करने की मिसाल जो है वो ये है कि इस्माइल बिन अय्याश एक रावी है, जब वो शामियों से रिवायत कर रहा है तो रिवायत जो है वो काबिल कबूल होती है इल्म हदीस की दुनिया में, लेकिन जब सेम रावी इस्माइल बिन अय्याश हिजाजियों से नकल कर रहा है, रिवायत कर रहा है, तो उस सूरत में उसकी रिवायत जो है वो ज़ईफ तस्वुर की जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ तुर्कों से मिलाकर यह देखा गया है कि ये जब हिजाजियों से रिवायत करने में वो बहुत ज्यादा गलतियां करता है इस्माइल बिन अय्याश, हालांकि खुद ये सिका रावी है और उसका शेख भी सिका है, लेकिन इमाम अहमद, इमाम बुखारी और मुअय्यन ये मुहद्दिसीन किराम के नाम हैं, इन्होंने ये कहा है कि ये शामियों से रिवायत में वो सिका है और हिजाजियों से रिवायत में वो सिका नहीं है। अब ये बात समझिए कि जरह के मरातिब क्या है। मुख्तलिफ मरातिब हैं जरह के। एक तो आला, पहला मर्तबा है, इसमें मुहद्दिस हद से गुजर कर किसी के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हद से गुजर कर, मसलन अकदबन नास या रकुनिल कदिब, इस तरह के अल्फाज। देन दूसरा इसका मर्तबा है मुबालगा, इसके अंदर मुबालगा होता है लेकिन हद से गुजरना नहीं होता, मसलन ये कहा जाए कद्दाब, वज़्ज़ा, दज्जाल, इस तरह के अल्फाज लाते हैं मुहद्दिसीन। देन थर्ड दर्जा है इसका लय्यन, यानी नरमी, ये कहा जाता है कि उसका हाफिजा बुरा है। और
अब लास्ट में जरह को कबूल करने की कुछ शर्तें हैं, 5 शर्तें हैं जिनकी वजह से किसी की जरह को कबूल किया जाता है। पहली ये कि जो जरह कर रहा है वो खुद आदिल होना चाहिए। वो खुद आदिल क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस लेसन को देखें आपको पता लग जाएगा। जरह करने वाला खुद आदिल होना चाहिए। देन सेकंड नंबर पर वो होशियार भी होना चाहिए तमाम मामलात के अंदर। इन हदीस की छोटी छोटी ये जो बारीक सी ये इल्म है, ये बारीक सा छोटा सा एक एक चीज से वो वाकिफ होना चाहिए और होशियार भी होना चाहिए। देन नंबर थर्ड पर उसकी जरह की सब वजूहात, वो जरह की सब वजूहात जानता हो, इन्हें उसको पता हो जरह किन वजूहात की बुनियाद पर की जाती है, तो इनसे वो वाकिफ हो। नंबर 4 ये बयान वो करे कि जरह की वजह क्या थी, मैंने इस रावी के ऊपर ये जरह लगाई है, इसकी मेरी के रीजन क्या थी जरह लगाने की, ये भी वो बयान करे। एंड नंबर 5 उस शख्स पर जरह नहीं होनी चाहिए जिसकी अदालत मुतवातिर हो, उस पर जरह नहीं होती जिसकी अदालत मुतवातिर हो। मुतवातिर हमने बताया है कि हर तबके में बेशुमार लोग, काउंटलेस लोग उस पर मुत्तफिक हो कि ये रावी जो है वो झूठ नहीं बोल सकता। हर तबके में, सहाबे के तबके में भी, ताबईन के तबके में भी, देन ताबईन के तबके में भी, देन उसके आगे भी तबकात के अंदर उस रावी की जो सिकाहत है वो अदालत जो है वो मुतवातिर हो, तो उस पर जरह नहीं हो सकती। इन 5 शुरूत की बिना पर जो है जरह कबूल की जा सकती है।